संविधान जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर इंदौर सेंट्रल जेल से 6 कैदियों को रिहा कर नई जिंदगी की शुरुआत का अवसर दिया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप यह रिहाई उन कैदियों को दी गई जिन्होंने अपनी सजा का आधे से अधिक अवधि पूरी कर ली थी और जेल में उनका आचरण संतोषजनक रहा। दरअसल वर्ष में 5 प्रमुख अवसर 15 अगस्त 26 जनवरी जनजातीय दिवस, अंबेडकर जयंती और गांधी जयंती पर अच्छे चाल चलन वाले कैदियों को चिन्हित कर रिहाई दी जाती है। इसी कड़ी में इस बार भी चयन प्रक्रिया के तहत योग्य कैदियों को रिहा किया गया। रिहा किए गए कैदियों में धार निवासी 65 वर्षीय भारत पिता जगन्नाथ, खंडवा के 60 वर्षीय फूलचंद पिता मांगीलाल, परासिया इंदौर के 64 वर्षीय सुंदर पिता श्रीराम, देवास जिले के चौबा पीपलिया निवासी नरसिंह जी, खंडवा के 33 वर्षीय राधेश्याम और रतलाम निवासी 38 वर्षीय इमरान शामिल है। जेल प्रशासन द्वारा इन कैदियों को सजा अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए गए ताकि जेल से बाहर आने के बाद वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा में सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। रिहाई के समय सभी कैदियों को 1 लाख रुपए से अधिक का पारिश्रमिक भी प्रदान किया गया। यह पहल न केवल सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को मजबूत करती है बल्कि यह संदेश भी देती है कि अच्छा आचरण और सुधार की इच्छा रखने वालों के लिए समाज में दोबारा सम्मान पूर्वक स्थान हमेशा मौजूद है। भाई आज आप जेल से रिहा हो रहे हैं, कितना आपने यहाँ व्यतीत किया जेल में? यहाँ पे मैंने 16 साल काटे हैं। वो 16 साल बड़े परिश्रम वाले रहे हैं, बहुत परेशानी वाले रहे हैं और यहाँ पे आके एक ही चीज का एहसास हुआ कि बाहर अपन जो रहते हैं अपन अपने परिवार की केयर नहीं कर पाते हैं कि कितना बढ़िया वो अपने को रखते हैं खाना पीने से हर चीज से। तो अब जो बाहर जाके और यही है कि अपने परिवार के लिए करना है जो भी करना। आपने यहाँ कई चीजों का प्रशिक्षण भी जेल में मिला। जी प्रशिक्षण मिला और अब आप क्या काम करेंगे बाहर? कपड़ा बनाने का प्रशिक्षण मिला है, यहाँ पे सुतारी का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, अगरबत्ती बनाने का भी दिया जाता है। लेकिन मैं तो ड्राइवर था और ड्राइवर ही करूँ। किस जुर्म में आप अंदर आए थे? जी 302 का अपराध लगा था मेरे ऊपर, मर्डर लगा था। उस मर्डर के अंदर मैंने सजा काटी। आपका नाम बता दीजिए। इमरान नाम है सर। क्या नाम है आपका? राधेश्याम सिरपत। राधेश्याम जी, आप किस जुर्म में जेल में आए थे? 302 में मर्डर में। अब आप कितने साल से आपने यहाँ सजा काटी है और अब बाहर ही आके आप क्या करने वाले हैं? मैं बाहर अब खेती करूँगा, किसानी। परिवार की जमीन वगैरह है आपकी? है ना। कितना समय जेल में काटा, कैसा लगा आपको? बुरा दिन कटे या कैसे? बुरा दिन भी कटे, अच्छे दिन भी आए, शिकायत भी है, अच्छे हुए, खाना वाना बनाए हैं बीसी में पाकशाला में। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी, तो क्या क्या ट्रेनिंग ली थी आपने? ट्रेनिंग खाना वाना बनाया बीसी में बंदी बहन के लिए। और परिवार से दूर रहे तो कैसा लगता था? बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अब वापस जा रहे हैं, आप क्या लगता है कुछ दुनिया के अंदर वापस जाएंगे? इतने सालों बाद वापस दुनिया में उतरेंगे, कैसे क्या देखते हो उससे आगे, कैसे मैनेज करेंगे? आप खेती कमाएंगे, खेती मेती करेंगे, किसानी है क्या अपन का। आपका नाम बताइए। राधेश्याम सिरपत। 6 कैदियों को यहाँ इस योजना के तहत इनको रिहा किया गया, क्या पूरी योजना थी? मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा दिन है जिस दिन जो है बंदियों को भी अब इनके जो है दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि शासन द्वारा जो है बाबा साहब को एक श्रद्धांजलि स्वरूप इस दिन को निश्चित किया गया कि इस दिन भी जो बंदियों ने जेल पे रहते हुए अपने अच्छे आचरण के साथ अपनी सजा पूर्ण करी है, ऐसे बंदियों को शासन की माफी प्राप्त करके आज यहाँ से रिहा किया जा रहा है। जिसमें केंद्रीय जेल इंदौर से आज 6 बंदी रिहा हो रहे हैं जिन्होंने 302 के मुलजिम थे और अपनी पूरी 20 वर्ष की सजा यहाँ पे पूर्ण करी है। इसमें विविध क्षेत्र के बंदी हैं, जैसे 2 खंडवा के हैं, एक धार का, एक रतलाम का, एक देवास का और एक इंदौर का। इनको पारिश्रमिक भी यहाँ से दिया गया, काफी परेशान भी रहते थे क्योंकि आपके कारण उनको एक अच्छा दिन बीतने जा रहा है, क्या बात होगी आपकी? देखिए, परिवार से दूर रहना ही बहुत कठिन है और बंदियों ने जो है यहाँ पर अपने परिवार से दूर रहते हुए लगभग एक बहुत लंबा समय जेल में व्यतीत किया है। खास बात यह है कि जो आज यहाँ से छूट के जा रहे हैं, इनका जेल में रहते हुए उच्च कोटि का अनुशासन और उनका आचरण बहुत अच्छा था। इन्होंने जेल प्रशासन को भी सहयोग किया, जेल के जो भी काम थे उसको उन्होंने मन लगा करके किया है। इन्होंने विविध श्रेणी में जो है यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सरकार द्वारा जो है इन्हें प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य ये है
है कि जब ये इतनी लंबी सजा पूर्ण करके बाहर निकलते हैं तो ये अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से कर पाएं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएं, इस हिसाब से जो है यहाँ पर इनको बढ़ई का, कारपेंट्री का, हैंडलूम, पावरलूम, कुकिंग, फूड प्रिजर्वेशन, कृषि, बागवानी और जैविक खाद आदि चीजों का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। दीदियों को आपके माध्यम से सहयोग भी किया जाता है और सरकार की ओर से भी इन्हें मदद दी जाएगी, लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा कि यहाँ से सीख के। हमारे सीएम साहब जो हैं वो अत्यंत ही संवेदनशील है। उन्होंने ये इस बात का सुनिश्चित किया है कि जो भी बंदी जेल से छूट रहे हैं, यदि उन्हें बाहर किसी प्रकार की भी कोई रोजगार नया वो शुरू करना चाहते हैं तो विभिन्न योजनाओं के तहत उनको वहाँ बाहर लोन भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो है बंदियों को जो है यहाँ पर अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं और कुछ बंदियों को जो है यदि वो सरकार के पास में सही जगह पे अप्रोच करेंगे तो यदि उन्हें ई रिक्शा वगैरह भी मिलेगा ताकि वो वहाँ पे जाकर के अपना जीवन यापन कर सकें।